नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ नेटवर्क। अब आज मैं आपको अपने जीवन का पहला गुरु और मेरे जैसे कई सारे बच्चे की जो है कि जीवन का गुरु रहे दुखी कुमार जी। आज मैं उन्हीं से आपको बात कराऊंगा जो एक दिव्यांग व्यक्ति है, जो अपने जीवन में मेरे जैसे कई सारे छात्राओं को जो है शिक्षा प्रदान किए हैं और उसके जीवन को संवारने का काम किया है। तो आइए आज मैं उन्हीं से बात करते हैं, उनके जीवन के शैली के बारे में जानते हैं कि आखिर वो अपने जीवन में किस तरह यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सबसे पहले तो मैं सर को सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे लाइव न्यूज़ नेटवर्क में। मेरा नाम दुखी कुमार यादव, ग्राम किरतपुर, पिताजी का नाम राम यादव। मैं बचपन से ही अपने शिक्षा के जगत के जगाने का काम किए हैं और हमारा उम्मीद है जो कि हम अपने ही जैसे शिक्षा इस परिस्थिति में विकलांग रहते हुए भी शिक्षा का जगत जगाया हूँ। मैं सभी से अनुमान करता हूँ जो कि हमारे पढ़ाए हुए बहुत से बच्चे अभी सरकारी जॉब में भी जा चुके हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं और सरकारी जॉब भी कर रहे हैं। और हमारा उम्मीद यही है जो कि हम बच्चे को अलग जगावें, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं। इससे पहले मेरा घर बाहर के इलाका में। सर जैसे कि आपके बारे में हमें पता है कि आप कहीं दूर दराज क्षेत्र के हैं, जैसे कोसी एरिया के हैं, लेकिन आपने इस क्षेत्र में आके शिक्षा प्रदान कर रहे हैं बच्चों के बीच में। क्यों? वहाँ भी आप शिक्षा दे सकते थे, वहाँ भी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। क्या ऐसा कारण हुआ कि आप इस क्षेत्र में आना पसंद किए? मेरा यही कारण हुआ कि मैं सहरसा जिला के क्षेत्र में नवहट्टा प्रखंड के अंतर्गत नवला गाँव में रहते थे। वहाँ पे भयंकर बाढ़ आने के कारण हमारे पढ़ाई की असुविधा थी। इसीलिए मैंने दरभंगा जिला में अपने अनीनगर प्रखंड के अंतर्गत गोसवा किरतपुर में आकर चाचा चाची के पास शिक्षा का ग्रहण किए क्योंकि उधर बाढ़ आने के कारण मैं नहीं पढ़ पाते, इसीलिए मैं दरभंगा जिला में अपना शिक्षा ग्रहण किए हैं। और मेरा उम्मीद है, मेरा विश्वास है कि हमारे से पूरे अनीनगर प्रखंड के अंतर्गत सभी पंचायतों को मैंने शिक्षा जगाने का यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी अपना अलख जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी सर, जैसे आपके बारे में बहुत सारे चीज़ हमको पता है। आप जो है कि शिक्षा को ही अपनाया है ना। आपके तरह बहुत सारे दिव्यांग व्यक्ति बहुत सारे सेक्टर में जाके अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे कि देखिएगा कि आपके हाइट के, जैसे आपने अपने हाइट बताया, तो सर आपके इतना कम कद के व्यक्ति जो है कि ड्रामा में भी जाना पसंद करते हैं। बहुत सारे आपके हाइट के व्यक्ति जो है कि ट्रेन में मांग चांग के अपना जीवन यापन करते हैं, सड़क पे मांग चांग के जीवन यापन करते हैं। लेकिन आपने शिक्षा को ही क्यों अपनाया? मैंने शिक्षा को इसलिए अपनाया है जो कि मैं समाज सेवी से जुड़े हुए हैं और ना मुझे पैसे की आवश्यकता है। केवल हमारे यही है सोच जो कि हमारा शिक्षा जगह और जहाँ तक हमारा प्रयास होगा, इसीलिए मैं दूसरे काम में नहीं गए, क्योंकि मैं दूसरा काम करने वाले वैसा व्यक्ति है भी नहीं जो कि दूसरा कोई काम कर पाएंगे। सबसे बड़ा रुचि हमें शिक्षा में ही आई। जितना मान सम्मान हमें शिक्षा में मिलता है, उतना मान सम्मान और कोई काम में नहीं मिलता। सर आपका उम्र क्या होगी लगभग? हमारा उम्र लगभग 45 वर्ष होने के लिए जा रहा है। सर आप शुरू से शिक्षा में ही जुड़े हुए हैं? बचपन से ही हम शिक्षा में जुड़े हुए हैं। जी सर, मुझे ऐसा भी पता है कि आपके द्वारा पढ़ाए गए बहुत सारे छात्र छात्राएँ सरकारी और गैर सरकारी संस्था में, बहुत सारे गैर सरकारी और सरकारी संस्थाओं में भी काम कर रहे हैं। हाँ, इससे आपका क्या खुशी है? आपको किस तरह की खुशी मिली? हमको बहुत तरह की खुशी हुई है, जो कि मान लीजिए हमारा उम्मीद नहीं था जो कि मैं जितना कद का छोटा हूँ और उतना मेरा नाम ऊंचा चलेगा। इससे हमारा नाम ही ऊंचा चलता है, यही मेरा सोच है। जी तो सर आप ये बताएंगे कि जैसे आपको पता होगा कि एक सफल व्यक्ति के लिए आप अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करते रहे और सफल भी रहे। आपके बहुत सारे बच्चे बहुत सारे सेक्टर में जाके जॉब कर रहे हैं, आपका नाम भी रोशन हो रहा है। तो ये एक सफल व्यक्ति का पहचान होता है। और एक सफल व्यक्ति के लिए पार्टनरशिप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि शादी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अभी तक शादी किए हैं या नहीं? नहीं, मैं शादी अभी तक नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए? क्योंकि एक सफल व्यक्ति के लिए तो पार्टनरशिप का होना ज़रूरी होता है। तो आप शादी क्यों नहीं की? मैं पार्टनरशिप के ज़रूरी के माध्यम से, मान लीजिए जैसे नरेंद्र मोदी, JP अब्दुल कलाम,
की तरह ही मैं बनना चाहता हूँ और अपना नाम रोशन करना चाहता हूँ। सर का कहना है कि एक सफल व्यक्ति के लिए, जैसे सर ने अभी बताया कि एक सफल व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है पार्टनरशिप का होना ज़रूरी हो। जैसा कि आपको भी पता होगा, आप लोग भी देखे होंगे कि हमारे देश का बहुत सारे महान व्यक्ति रहे हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में ले लीजिए कि जो भारत का अभी पीएम है नरेंद्र मोदी जी, पार्टनरशिप तो है, उनका शादी तो है, लेकिन वो अपने पत्नी से ऐसा सुनने को मिल रहा है कि काफ़ी दूरी बना के रहते हैं। इससे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, 1000 रुपया कम नहीं हुई इनके लिए, जिनके पास कोई परिवार नहीं है, लेकिन वो पैसे के सार्थक यूज कर रहे हैं, सही रास्ते पे यूज कर रहे हैं, अनाथ बच्चे को दे रहे हैं। तो आइए यहाँ पे और कुछ बच्चे हैं जो इनके द्वारा पढ़ाए गए हैं, और एक यहाँ पे शिक्षक भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि सर के बारे में उनको क्या विशेष जानकारी है। तो सर, सबसे पहले तो आपका भी स्वागत है हमारे लाइव न्यूज़ नेटवर्क में। जी बिल्कुल, धन्यवाद। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूं लाइव न्यूज़ नेटवर्क को। जी, तो सर आप पहले तो सर आप अपना परिचय दें, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार राम है और मैं किरतपुर के निवासी हूं। मेरे पिताजी का नाम जीवछ राम है। सर आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा क्वालिफिकेशन बीटेक है। सर आप सर के बारे में जानते हैं? सर के बारे में मैं बहुत अच्छा तरह से जानता हूं, क्योंकि जिस समय इन्होंने हमारे गाँव में आए थे, किरतपुर गाँव, ये अलीनगर प्रखंड के अंतर्गत पड़ते हैं, जिस समय आए थे उन दिनों ना हमारे गांव का, हमारे क्षेत्रों का जो शिक्षा का स्तर था बिल्कुल 0 लेवल का था, और इन्होंने शिक्षा को जगाने का पूर्णतः प्रयास किए हैं। हमको अच्छा तरह से याद है कि इन्होंने जिस समय हमारे गांव में आए थे, उस समय सिर्फ मैं अ आ ए सीख रहा था। उस समय से मैं इनको जानता हूँ और उस समय से इनके पास पढ़ा, और आज ऐसा दिन है कि मैं इन्हीं के पढ़ाया बच्चा हूँ, और एक क्वालिफिकेशन है ना, बढ़िया क्वालिफिकेशन अर्जित किए हैं, है ना, और मैकेनिकल इंजीनियर भी हूँ। जी, तो सर पता होगा कि आप सर के द्वारा कितने बच्चे सफल हो चुके हैं अभी तक, किस क्षेत्र में जा चुके हैं? सर के द्वारा सर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है गवर्नमेंट सेक्टर में गए हैं। जैसे हमारे गांव के 2-3 बच्चे, एक बच्चे हैं जो मतलब DTO ऑफिस में है, दूसरा बच्चे हैं जो अभी अग्निवीर में सफल हुए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी BPSC टीचर जो हुआ है उसमें अभी बने हैं, है ना। तो इस तरह का बच्चे सब सक्सेस हैं। जी, तो सर आप जैसे कि आप लोग सुन भी रहे थे कि जो सर के द्वारा पढ़ाए गए एक सर का छात्र जो बीटेक करके आज एक संस्था को भी संचालित कर रहे हैं, और बहुत सारे सेक्टर में सर का बच्चे पढ़ के आगे भी गए हैं। और सर जैसे कि इनका छात्र है संजय कुमार राम जी, जिन्होंने बीटेक करके इंजीनियरिंग का डिग्री लिया है, और इन्होंने बताया कि इनका कुछ छात्र DTO में भी गए हैं, एक छात्र अग्निवीर में भी गए हैं। इसी तरह कई सारे छात्र सर का सफल हुए हैं और बहुत सारे सेक्टर में गए हैं। आइए यहाँ पे भी और बहुत सारे बच्चे हैं जो सर से कुछ शिक्षा ग्रहण किए हैं, उनसे भी पता करते हैं कि सर को जानते हैं। एक समय था कि हमारे भी जीवन का पहला गुरु रहे हैं दुखी जी, है ना, इनसे ही हम भी पढ़े हैं। और एक यहाँ पे जो है कि जैसे आपको दिखाए भी थे वीडियो में, संजय कुमार राम जो बीटेक किए हुए हैं और वो भी सर से ही पढ़े हैं। इसी तरह के कई सारे छात्र छात्राएँ सर से शिक्षा ग्रहण करके बहुत सारे संस्थाओं में जाके अभी कार्यरत हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि एक बच्चे जो है कि सर का ही बच्चे थे जो पढ़े सर के पास शुरू में, और बाद में जाके DTO में जॉब किया, और एक जो है कि अग्निवीर में भी गए हैं। बहुत सारे इस बार BPSC से शिक्षक भी बने हैं। तो आपको भी मैं, आप जो व्यक्ति हमारे चैनल को देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि आप अपने बच्चे को शिक्षा से जोड़ के रखें। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो वो उस रास्ते पे चलेंगे तो बहुत सारे सफलता को प्राप्ति कर सकते हैं। अंबेडकर जी एक समय में कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसके पीने से बच्चे दहाड़ते हैं, बोलते नहीं दहाड़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के दिव्यांग व्यक्ति शिक्षा को अपनाया और अभी तक सफल रहे हैं, और इनके बहुत सारे बच्चे बहुत सारे सेक्टर में सफल रहे हैं। अब देखिए किस तरह के दिव्यांग एक लाठी के सहारे चलते हैं सर, और इनका हाइट का जो है सर बताएं कि 1.5 फीट का ही हाइट है। बहुत छोटे व्यक्ति, छोटे कद के व्यक्ति हैं, और जो है कि ये शिक्षा के रास्ता को अपना, और इनका कहना है कि शिक्षा एक ऐसा मार्ग है जिससे हम बहुत सारे चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें मान सम्मान भी मिलता है। और ये व्यक्ति से पढ़ाए हुए छात्र छात्राएँ भी सफल हुए हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे लाइव न्यूज़ नेटवर्क, कैमरामैन सुधीर जी के साथ।